जब वो बात कर रहे थे तो उनका मुंह इस तरफ था। हाँ। अगर शुरुआत करी थी जी। दूसरी बात, दैट मीन्स उस बंदे ने एम यहां किया था। एग्जैक्टली आप सुनते जाइए, एक सेकंड और दीजिएगा। ये बड़ी विंडो में काटिए चांस है, ये उधर देख रहे थे तब उस आदमी ने एम किया, स्प्लिट सेकंड में उसने गोली चलाई और उसी स्प्लिट सेकंड में शायद उन्होंने इधर को कर लिया मुंह, इस वजह से वो गोली यहां से निकली। यही तस्वीर, अदरवाइज जहां तक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, ये इमरान खान वाला मामले से कंपेयर मत करिए। वहां डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर चलाइए जब उन्हें मेरे तरफ से तो कोई ऐसा कंपेयर नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, कोई कंपेयर डोनाल्ड ट्रंप को जब गोली चली वो विजुअल लगाइए अमित। सर मेरी कंप्लेंट आप लोगों से सबसे ये है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने बारे में क्यों ना बात करें। आप अपनी प्यार की दुकान चलाइए ना। जब गोली लगी वो क्यों सुनाते हैं आप लोग बार बार कि कहीं कोई नफरत की दुकान चला रहा है, कहीं कोई आर्मी चीफ को कुछ कह दे रहा है, कहीं कोई कुछ भी कह ले रहा है। क्यों नहीं? अगर किसी ने, देखिए हम 5 लोगों के बीच में हमारी टॉलरेंस नहीं आ रही है कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको सुन तो ले, ये है डेमोक्रेसी हमारी, या उसको हम उसी समय रोक कर उसको काट दें। अरे भाई, 5 आदमी पढ़े लिखे हैं, 5 आदमी देशभक्त हैं। आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं प्रेम कुमार जी कि अगर कोई भारत के पॉलिटिक्स में कोई बात गलत कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार है। वो किसान गद्दार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी तरह हमारे देश का कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी हो सरकार का, उसका एम नफरत की दुकान चलाने का नहीं होना चाहिए। आप अपनी प्यार की दुकान जरूर चलाएं, मैं अप्रिशिएट करूंगा। सुन के कान पक गए, ये दोनों तरफ से, वो उसको ब्लेम, वो उसको ब्लेम। नफरत तो दोनों तरफ से हो रही है ना। अगर आप मुझे बोलते हैं कि नफरत की दुकान प्राइम मिनिस्टर चला रहा है, तो मेरे दिल में नफरत आ रही है उस प्राइम मिनिस्टर के लिए। नहीं, और इसी तरह उल्टा है। तो आप बताइए, अगर किसान को गद्दार कहना गलत है तो क्या किसी प्राइम मिनिस्टर को नफरत की दुकान बोलना सही हो जाएगा? नहीं। और अमेरिका में जो इस वक्त हुआ, डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ, उसी समय जो हमलावर था उसे असैसिनेट कर दिया गया सीक्रेट सर्विसेज द्वारा। वो आपने तस्वीरें देखी। वहां पर सोशल मीडिया पर भले ही जैसी बातें हों, जैसा मैंने कहा कि बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में खड़े हो गए हैं, बहुत से उनके खिलाफ अभी भी लिख रहे हैं, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि ये अपनी तरफ से करवा रहे थे, या फिर देखिए हुआ क्या, ये तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे हैं, इनको यही मिलेगा। इस तरह के बयान एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ बयान देने की जरूरत होती है ऐसे मामले में। विवेक जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, आप मुझे बताइए, जब पंजाब में घटना हुई थी उस समय कितने ऐसे बयान आए थे, कांग्रेस के नेताओं के भी आए, जो उन्होंने कहा कि वो वापस तो आ गए लेकिन कुछ पता नहीं चला, मतलब हुआ क्या था। वो ये कहना चाह रहे थे कि ये सिर्फ हल्ला किया गया, कोई खतरा नहीं था उन्हें, ये इन्होंने सिर्फ हंगामा बनाया। देखिए, मैं ये बड़े दुख के साथ भी कह रहा हूं, अफसोस के साथ भी कह रहा हूं, एक ही पार्टी के 2 प्राइम मिनिस्टर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको विपक्ष और हम भी एक बड़ा स्टेट्समैन जरूर मानते हैं, उनकी नीतियों से मैं सहमत नहीं था, बहुत सारी चीजों में सहमत नहीं था, हम लोग प्रोटेस्ट भी करते थे, बट हाउएवर वी स्टिल फील दैट ही वाज अ वेरी गुड स्टेट्समैन। लेकिन वो चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए हम लोग फील नहीं करते। जिस तरीके से आपने ऑपोजिशन को हर डिस्कशन से में आउट रखा, 370 आपने डिस्कशन में हमको आउट रखा, ऑल अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग आप बुलाते नहीं है कभी भी। राहुल गांधी देखना चाहते थे कश्मीर के हालात क्या हैं, आपने जाने नहीं दिया। कॉमरेड येचूरी, कॉमरेड राजा जाना चाहते थे, हमारे ही देश में बड़े नेता हैं, आप जाने नहीं देते। आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी दुश्मन को सामने बिठा दिया, जिस तरीके के विचार आते हैं। द रूलिंग पार्टी हैज टू टेक द इनिशिएटिव, क्योंकि सरकार आपकी है और आपको आकर के रोज ऑफर करना पड़ेगा ऑपोजिशन को, तब जाकर के एक बैलेंस के साथ देश चलेगा। अगर आप जस्ट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द बीजेपी एक बड़ी मेजोरिटी में आई है, तो आप एरोगेंस के साथ ट्रीट करेंगे लोगों को। आप बोलेंगे साहब कि राहुल गांधी तो एक वायलेंट आदमी है, जैसे तुहिन से ना बोल रहे हैं, ये वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। एक श्रीमान जी बैठ करके लेफ्ट पार्टीज को कह रहे हैं साहब ये सारे माओइस्ट हैं, ये सबके सब जो है वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। आप क्या डिस्कशन पार्लियामेंट में एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, आप आउटसाइड द पार्लियामेंट के बयानों के आधार पर उनका संदर्भ समझ वो बयान वापस ले ले। मैंने उनके बयानों के आधार पर कहा था, वो वीडियो मैंने साझा किया है अपने एक्स पर। अगर वो अपने बयान वापस ले ले, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। देखिए, पिछले 20 वर्षों से निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो टेररिस्ट के निशाने पर रहे हैं। 2004 में हमने देखा कि इशरत जहां जो ने एक अटेम्प्ट किया था उनको मारने की, इशरत जहां मारी गई। 2013 में हुनकार रैली पटना में आपने देखा था कि किस प्रकार से उस मैदान में 8-10 लोगों की जाने गई थी, और 2022 में किस प्रकार से एक एम्बुश करने का प्रयास, संभवतः प्रयास किया गया था पंजाब में। मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या
इन 3 हादसों में, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए मुझे, इन 3 इंसिडेंट्स में क्या आपने एक बार भी इस देश का विपक्ष कांग्रेस को बिना अगर मगर के कंडेम करते हुए इन इंसिडेंट्स को आपने पाया? हाँ, ये वो तो वाला हमेशा सवाल संशय पैदा करने की कोशिश में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने ये किया होगा, प्रधानमंत्री ने किया होगा। हर क्या डिबेट में ऑपोजिशन के सभी प्रवक्ताओं ने एक बार भी दूसरी पार्टियों ने इन इंसिडेंट्स का खंडन किया, कंडेम किया? सीधा सवाल है। बिल्कुल किया। ही इज माय प्राइम मिनिस्टर आल्सो। टाइम एंड अगेन हर डिबेट में कहा जाता है कि जब एक आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है तो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री है। अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी और ये सरकार इस बात को भूल चुकी है कि नरेंद्र मोदी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हर डिबेट में आप कहते हैं साहब ये बैठे हैं सुशील पंडित, ये वामपंथी एंटी नेशनल है, कांग्रेस एंटी नेशनल है, 70 साल में देश को तोड़ा गया, सेना ने कुछ करा ही नहीं 70 सालों के अंदर। 2014 के बाद इस देश में सेना खड़ी हुई है। I mean, the kind of narrative you have been making for the last 10 years. अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं एक बार अचल जी के पास और सुशील जी के पास जाना चाह रही हूँ। और लोगों ने रिजेक्ट किया इस बात को। मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रही हूँ, उस तस्वीर से जरा समझेंगे भी। इसको जरा जूम इन करिए हरीश, क्योंकि ये जो ट्रंप पर हमला जो हुआ है, वहां ट्रंप के मंच और हमलावर के बीच ये 400 फीट की दूरी थी, 400 फीट की दूरी। और यहां पर सोचिए सुरक्षाकर्मी जो भी पहले से प्लेस थे, समर्थक उनके इस तरफ थे मंच के, और ये 400 फीट की दूरी पर एक इमारत के ऊपर जहां पर हमलावर था उसने यहां से गोली चलाई है। अब मैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि 400 फीट की दूरी से जो, अचल जी जरा हमें आप बेहतर बता पाएंगे कि ट्रंप की सिक्योरिटी के लिहाज से इस वक्त वो किस तरह, उनकी सिक्योरिटी को आप कैसे आंकेंगे? वो एक एक्स प्रेसिडेंट है और वो अभी प्रेसिडेंशियल रेस में है, आप उनकी सिक्योरिटी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर इतने पावरफुल और सब इतनी हाई सिक्योरिटी वाले व्यक्ति पर ऐसा हमला हो सकता है तो ये एक थ्रेट, ये एक चिंता की विषय अमेरिका के लिए है। अचल जी। नहीं, डेफिनेटली सुचरिता, इसमें तो दो डाउट हुई, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसा मैंने पहली बार भी कहने की बताने की कोशिश की थी कि इस पूरे एपिसोड में अगर एक चीज वेल एस्टैब्लिश्ड है वो ये है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब हुआ है, और इस सिक्योरिटी लैब से बाइडेन गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी डिफेंसिव भी है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि जो सरकार पावर में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो या अपोनेंट हो या इस तरह बड़े पूर्व राष्ट्रपति हो, उनकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करना उनकी जिम्मेदारी होता है। ये सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन जो सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिल पाया, क्या शायद बहुत समय लगेगा मिलने में, क्या ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है, क्या इसमें कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है, या फिर ये गन कल्चर का एक हिस्सा है जिसमें एक यूथ है जो किसी वजह से